आम आदमी पार्टी ने मेयर राजा इकबाल सिंह द्वारा एमसीडी की स्पेशल और एडहॉक कमेटियों के चुनाव रद्द करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। आपके एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने आरोप लगाया कि मेयर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और एमसीडी की सारी शक्तियां अपने पास रखना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई तक नामांकन की अंतिम तारीख थी, लेकिन 2 जुलाई को मेयर ने चुनाव को अगली तारीख तक स्थगित कर दिया। नारंग ने कहा कि बीजेपी लगातार एमसीडी में कमेटियों के गठन में बाधा डालती रही है, चाहे आप सरकार में रही हो या अब बीजेपी खुद सत्ता में हो। उन्होंने आरोप लगाया कि जब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होने थे तब भी भाजपा ने अड़ंगे डाले और निगम पार्षदों को पूरी रात इंतजार करना पड़ा। 2.5 साल तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होने दिया गया। नारंग ने कहा कि बीजेपी दिल्ली की जनता के हित में काम करना नहीं चाहती और मेयर पर पार्टी के अंदर भी नाराजगी है, क्योंकि वह सारी शक्तियां खुद रखना चाहते हैं। उन्होंने मांग की कि राजा इकबाल सिंह को भविष्य में किसी भी कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया जाए और कमेटियों का गठन जल्द और पारदर्शी तरीके से किए जाए। देखिए, भाजपा हमेशा दिल्ली की जनता के काम करवाने में और इन कमेटियों को बनने में अड़ंगा डालती रही है। आपको मेयर का चुनाव याद होगा, जो सबसे पहले मेयर का चुनाव था, इन्होंने मेयर का चुनाव नहीं होने दिया। आपको स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव याद होगा, जब हम पूरी रात यहाँ पर बैठे थे, पूरी रात हमने गुजारी इसी सदन के अंदर। पहली बार इतिहास में हुआ कि काउंसलरों ने पूरी रात गुजारी सदन के अंदर। क्यों? क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव नहीं हो रहा। फिर उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी 2.5 साल तक। हमारे सकारात्मक तरीके से विपक्ष की भूमिका अदा करने में सारी कमेटियां बनी। अब स्पेशल एडहॉक कमेटी का था, हमने तो अपने काउंसलर्स को बुला रखा था नॉमिनेशन के लिए, हमने तो नॉमिनेशन करवानी थी, लेकिन महापौर का दिशा निर्देश आ गया कि इन्होंने विड्रॉ कर ली है सारी कमेटीज की नॉमिनेशन, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। मुझे लगता है कि ये लोग कमेटी भी नहीं बनाना देना चाहते। मैंने ये सुना था कि आरपी सेल इसलिए नहीं लाए ये क्योंकि महापौर उसके चेयरमैन बनना चाहते थे, वो अमेंडमेंट करना चाहते थे। महापौर के यहाँ पर राड़ है पूरी तगड़ी भाजपा के अंदर। आपस में पार्षदों में राड़ पड़ चुकी है, क्योंकि महापौर सब कुछ लेना चाहता है। राजा इकबाल सिंह महापौर भी है। स्टैंडिंग कमेटी जो महापौर को रिपोर्ट करती है, वो स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी राजा इकबाल सिंह है। राजा इकबाल सिंह के लिए सारे खड़े हो जाते हैं सदन में, वो राजा इकबाल सिंह हमारे साथ बैठ रहे हैं नीचे महापौर की उसमें स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में। ये पद की गरिमा उन्होंने रखी है। अब वो कमेटियों के भी चेयरमैन रहना चाहते हैं। ऐसा क्या लालच है राजा इकबाल सिंह के अंदर? तो उनके अपने पार्षदों ने खुद ब खुद ये अब दिखाया। आपस में लड़ाई हुई तो ये कमेटियों की इन्होंने नोटिस वापसी ले लिया। अब मैंने सुना है कि अमेंडमेंट लाएंगे और पार्टी ने मजबूर किया है कि राजा इकबाल सिंह अब चेयरमैन नहीं रहेगा किसी भी कमेटी का, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ महीनों में राजा इकबाल सिंह को महापौर से हटा दें। ये भी बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि राजा इकबाल सिंह से ये एमसीडी चल नहीं रही। ना उनसे कूड़ा साफ हो रहा है, ना कर्मचारियों के लिए कुछ कर रहा है। आप ही देख लो, पिछले 2 महीने में कुछ भी नहीं किया। और आप कमेटी के चुनाव ना होना और कमेटी के नॉमिनेशन ना होना, फिर से एक बड़ा ही नकारात्मक सोच है इनकी। और ये भाजपा की नकारात्मक सोच दर्शाती है कि इनको डर है कि एक कमेटी हाथ से ना निकल जाए, दूसरी बात चेयरमैन ही हाथ से ना चल जाए। मेरी तो मांग है तुरंत प्रभाव से चुनाव होना चाहिए और कमेटियां बननी चाहिए, ताकि दिल्ली की जनता के काम हो सके।